में हम लोग देखेंगे आखिर आरबीसी क्या करता है हमारे शरीर में और आरबीसी की कमी के कारण क्या क्या होता है आखिर हमारे शरीर में। किसी का शरीर कठोर, किसी का शरीर मुलायम, जैसे लड़के का कठोर शरीर होता है, लड़की का मुलायम शरीर होता है। ऐसा क्यों होता है? लड़की में कितना आरबीसी पाया जाता है, लड़के में कितना पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त देख लेते हैं आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम मेरे दोस्त कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इसे सेल नहीं कहते हैं, इसे कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है हमारे बॉडी में 50 लाख इसकी संख्याएं होती है और इसका मात्र जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के अंदर में मेरे दोस्त आपका आरबीसी आपके शरीर में मर जाता है। और ये कहाँ जाके मरता है मेरे दोस्त? ये स्प्लीन में जाके मरता है। इसे गर्भग्राह कहते हैं, क्योंकि आरबीसी में मेरे दोस्त आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है मेरे दोस्त? किसी भी सेल के अंदर उसको खाने और पचाने का काम करता है, तो वो चीज़ उसमें नहीं होता है। तो नहीं होने के कारण इसका क्या होता है मेरे दोस्त? स्प्लीन बना होता है, जो इधर बाएं तरफ होता है स्प्लीन। ठीक है, बाएं तरफ आपका स्प्लीन होता है, अग्नाशय से जस्ट नीचे सटा होता है स्प्लीन, तो उसी का गर्भग्राह कहते हैं आरबीसी को। इसको टेक्निकल नेम में इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, साइंटिक्स में इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, साइंटिफिक नेम में इरिथ्रोसाइट। ध्यान रख लेना, क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और इस आरबीसी में मेरे दोस्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण मेरे दोस्त आपका आरबीसी रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन में जो तत्व होता है वो आयरन पाया जाता है। और आयरन की भी गोली होती है, जैसे पालक उलक खाते हो तो आपको आयरन मिलता है, साग सब्जी जो भी खाते हो हरा सामान, उसमें भी आपका आयरन मिलता है। तो हीमोग्लोबिन की पूरी वहीं से की जाती है। अब शरीर में हम लोगों को हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो जो जेंट्स होते हैं मेरे दोस्त, जेंट्स में 14 होता है हीमोग्लोबिन। प्रत्येक 100 ml अगर आप ब्लड निकालते हो उसमें से 14 पॉइंट जो होता है मेरे दोस्त वो बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जेंट्स में। और इसी के वजह से उनका क्या होता है? शरीर हार्ड होता है, कठोर होता है। क्योंकि जो फीमेल में होता है मेरे दोस्त, फीमेल में मात्र 13 ही मेरे दोस्त आपका होता है, 13 पॉइंट ही होता है हीमोग्लोबिन। यानी लड़के की तुलना में इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है लड़कियों में, इसलिए उनका जो शरीर होता है वो मुलायम होता है और सॉफ्ट होता है। तो उनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है और लड़कों की जो बॉडी होती है हार्ड होती है। और क्यों होती है? सिर्फ हीमोग्लोबिन अधिक होने के कारण और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण। एग्जाम में पूछ भी ली जाती है आपसे। उसके बाद मेरे दोस्त इसको पूरी करने के लिए आयरन की इस गोली दी जाती है, जिसमें एफी यानी लोहा पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? पूरे शरीर में अंगराई होती है, मांस जहां तहां दुखने लगेगा, बार बार उंघाई आएगा, जम्हाई आएगा, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है मेरे दोस्त? थकान महसूस होगा। ये सभी चीज़ें मेरे दोस्त किसकी कमी के कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। जब भी पढ़ने बैठोगे ना तो आपको नींद आने लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इस सभी के कारण जो होता है सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। आप एक बार हीमोग्लोबिन अपना चेकअप करवा सकते हो। जाओगे किसी भी जहाँ पे जांच होता है हीमोग्लोबिन का, आप वहाँ पे जाओगे, आपके हीमोग्लोबिन निकाल के वो चेक कर देगा। 1 घंटे के अंदर में आपको रिपोर्ट भी दे देगा। और खासकर इसका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, 50-60 रुपये में आपका हीमोग्लोबिन चेक कर देगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है। लगभग आपका 14 पॉइंट हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इतना है तो सही है, अगर इतना नहीं है तो आप लोग सेव और मूद और क्या होता है मेरे दोस्त, और हरा सब्जी, ये सब्जी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दो, मांस मछली खाना स्टार्ट कर दो। उससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा और उस पर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत ही आसानी से निश्चिंत से पढ़ सकते हो और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। उसके बाद मेरे दोस्त देखते हैं, अगर आपका जो आरबीसी की जब कमी हो जाती है मेरे दोस्त, तो हमें बीमारी एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, चक्कर आता है, आदमी जहाँ तहाँ खड़ा रहेगा तुरंत चक्कर आ जाएगा, तुरंत ढिमला जाएगा वहीं पे। और इसीलिए डॉक्टर उन लोगों को आयरन की गोली देता है। और ज़्यादातर ये मेरे दोस्त फीमेल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फीमेल में ऑलरेडी हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसीलिए उनको एनीमिया रोग ज़्यादा देखने को मिल जाता है। उसके बाद मेरे दोस्त देखेंगे ये आरबीसी जो बनता है मेरे दोस्त, वो बोन मैरो में बनता है। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, यानी जब हम लोग शरीर से, देखो पहले हम लोग बच्चे रहते हैं, भ्रूण होते हैं, भ्रूण शरीर से बाहर निकल जाता है, हड्डी का विकास हो जाता है। जब आपका शरीर में हड्डी का विकास हो जाता है मेरे दोस्त, तब जाके मेरे दोस्त आपका बोन मैरो बनता है और बोन मैरो से ही आरबीसी बनता है।
समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भ्रूण में रहते हैं, अगर माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, तो हड्डी जो होता है ना, ये तरल रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में हड्डी होता है। ऐसा नहीं है जो हड्डी जैसे अभी आपको हाथ दिख रहा है ना, इतना कठोर होता है, नहीं। बच्चे जब होते हैं माँ के गर्भ में, तो उनका हड्डी जो होता है वो मतलब तरल टाइप का होता है, उसका हाथ 4-5 जगह से आप मोड़ सकते हो, इतना मुलायम हड्डी होता है उन लोगों का। तो उसमें आपको बोन मैरो अभी बना नहीं होता, इसलिए आरबीसी मेरे दोस्त वहाँ उनके बोन मैरो से नहीं बनता है, वो उनके लीवर से बनता है। चीज़ें हम ध्यान से समझाते हैं, पहले ध्यान से समझो। बड़े आदमी में बोन मैरो में आरबीसी बनता है। जब छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसके लीवर से मेरे दोस्त बनता है आपका आरबीसी। और लीवर में कौन सा भाग होता है? तो मीसोडर्म में एक भाग होता है लीवर का एक मीसोडर्म भाग होता है, जो बीच में पाया जाता है, एकदम लीवर के बीच में। और सबसे पहला अंग भी मेरे दोस्त यही बनता है आपके भ्रूण में, लीवर ही बनता है। उसके बाद ही मेरे दोस्त आपका हार्ट का निर्माण होना स्टार्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ तो हमने आपको बता दिया जिसमें लाइसोसोम नहीं होता है। और आरबीसी का गर्भगृह स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, तो किसी को खा पचा नहीं पाएगा। जब उस सेल डैमेज हो जाएगा, यानी सेल के जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन में वो तो सेल मर गया, उसको खाने पचाने का काम लाइसोसोम का होता है सभी सेल में। लेकिन इसमें तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, तो वहाँ से आप उसको ठीक हो जाता है, वो अपने खा पी के पचा जाता है। लेकिन जब आरबीसी में नहीं होता है, तो उसके लिए एक अलग से बनाया गया है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली या गर्भगृह कहते हैं आरबीसी का। इसी में यह जाता है और वहाँ पे आपका आरबीसी नष्ट हो जाता है। लेकिन एक बीमारी आपकी हो जाती है जिसे मलेरिया कहा जाता है। और जब मलेरिया जिसको बीमारी हो जाती है ना मेरे दोस्त, डायरेक्ट स्प्लीन को ही इफेक्ट करता है और स्प्लीन ही खराब कर देता है। तब जाके उसके शरीर में आरबीसी का गर्भगृह खत्म हो जाता है, तो आरबीसी को मार नहीं पाता है, तो उनके खून में दिक्कत आने लगती है फिर। तो इसीलिए होता है, जब मलेरिया जब भी बीमारी हो जाए मेरे दोस्त, ये आपके डायरेक्ट स्प्लीन पे इफेक्ट करता है। और इसे बचाने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए दवा आती है क्लोरोक्विन जो दवा आती है मेरे दोस्त, मलेरिया के लिए सबसे इफेक्टिव दवा होती है। ये आप एकदम मेडिकल में आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन पहले के जो मेडिकल नहीं था, तो उस समय मेरे दोस्त सिनकोना की छाल चलती थी मलेरिया की दवा के लिए, और मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। आई होप आपको आरबीसी के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।